सो नाउ स्टॉक मार्केट में जोमेटो का स्टॉक क्रैश हो चुका है, यानी कि जो वैल्यू पहले ऊपर गई थी वो अब सडनली डाउन आ चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, चाहे आप एक रिटेल इन्वेस्टर का कोई रेट ले लीजिए, जो भी आईपीओ लिए हैं वो भी फंसे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने ऊपर खरीदा, ऐसा तो है नहीं किसी ने खरीदा नहीं होगा, किसी के पास 140 का होगा, 155 का तो हाई है। तो यहाँ पर 100 के ऊपर जिन्होंने भी खरीदा वो सब फंसे हुए हैं। एटलीस्ट यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो प्रमोटर भी थोड़े से यहाँ पर जो है नाखुश है इसके शेयर के प्राइस के जो एक वैल्यूएशन को लेकर। तो अभी यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस यहाँ पर जो गिर रहा है और वैल्यूएशन की बात जो है वो मार्केट को बड़ा देर में समझ में आई है। पहले समझ में आ जाती तो यहाँ पर कोई निवेश के लिए दौड़ता नहीं। हुआ क्या था कि यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी तरफ से टारगेट आ रहे थे 175 170, इनको देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्ट किया था लोगों ने। लेकिन अब वो है ना, वो चाहे जितना टारगेट देते रहे वो सब का सब धरा का धरा रह गया। शेयर प्राइस ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है। 70% कई लोगों की नेट वर्थ जो है वो डाउन जा चुकी है। जिसके भी पोर्टफोलियो में होगा जोमेटो का स्टॉक 70% तो गया। और आज जो जोमेटो की जो शेयर प्राइस क्रैश हुआ है उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर देखिए हैवी सेल ऑफ प्रेशर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर लॉक इन पीरियड था। और यहाँ पर किन किन लोगों को यहाँ पर लॉक इन पीरियड में रखा था? प्रमोटर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स। यानी कि आज जो है, जब आज लॉक इन पीरियड से बाहर निकले हैं तो सब ने भर भर के बेचा, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, इनके ESOPs होते हैं, तो ये सब बेचते हुए नजर आए। इसीलिए एक बड़ा फॉल और 16 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम मार्केट में जोमेटो के स्टॉक में दिख चुका है। तो 16 करोड़ शेयर्स में काम हो चुका है। तो इससे दिखता है कि हैवी सेलिंग प्रेशर है, वो आज में नहीं जाएगा, क्योंकि आज तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट डाउन आ चुका है। बेच के करेंगे क्या? तो वो प्रेशर थोड़ा सा रहने वाला है कुछ 1-2 दिन के लिए। और इसके लिए ना आपको थोड़ी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है। ये 155 के आसपास का हाई है और 155 का हाई लगाने के बाद लगातार डाउन साइड हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वैल्यूएशन थी वो खींची जा रही थी। अब लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर प्रमोटर कोई भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, प्रमोटर हैं। तो आपको शेयर प्राइस में जो आपको प्रमोटर जो है वो 0 दिख रहे होंगे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखेंगे, लेकिन प्रमोटर हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। FIIs ने यहाँ पर 2022 जून में स्टेक कम करी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 10.43 से 9.98 पर ले आए। DIIs ने अपनी 3.06 काट कर यहाँ पर 2.62 कर दी है। रिटेल इन्वेस्टर लगातार बढ़ा है। इस कंपनी में 86%, 87.24% होल्ड करते थे, 87.40 पर आ चुकी है रिटेल इन्वेस्टर की स्टेक। और अगर आपको पता करना है कि शेयर इस प्रमोटर कहाँ है, तो देखिए दीपेंद्र गोयल जी जो कि इसके मालिक हैं और CEO हैं इस वक्त जोमेटो लिमिटेड के, उनके पास अगर आप शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखेंगे, ना कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपको देखना तो प्रमोटर 0 देखेंगे। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर शेयर होल्डर प्रमोटर जो है वो होल्ड करें, जिन्होंने कंपनी बनाई है उनके पास शेयर है अभी भी। और आपको शेयर होल्डर्स में चेक करना है तो शेयर होल्डर में आपको देखेगा दीपेंद्र गोयल, और उनके पास स्टेक है अभी जोमेटो की 4.69%। यानी कि यहाँ पर 36,94,71,500 शेयर्स जो है वो दीपेंद्र गोयल के पास अभी भी है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कंपनी के मालिक ने सारे शेयर्स बेच दिए, तो दीपेंद्र गोयल जी अभी भी इसमें है। और आपको अगर जो शेयर प्राइस आपको जो गिरता हुआ दिख रहा है ना, तो आपको इतना बड़ा फॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वैल्यूएशन का जो मिसमैच था वो तो यहाँ पर करेक्ट होते हुए दिख रहा है। साफ सी बात है, वैल्यूएशन का जो मिसमैच है उसकी वजह से ये शेयर प्राइस गिर रहा है। लेकिन अब वो वैल्यूएशन करेक्ट हो रही है। अब वैल्यूएशन यहाँ पर आ चुकी है 37,000 करोड़ की, यानी कि कभी 1 लाख करोड़ की कंपनी थी वो 37,000 करोड़ की रह गई है। और वैल्यूएशन से ही आपका पूरा डेटा जो है वो निकल के आया, पूरा कच्चा चिट्टा जो है वो आपके सामने आने वाला है। 48 का प्राइस आ चुका है, 48 का। लेकिन रीजनेबल प्राइस कहाँ है, कौन सी जगह है जहाँ पर ये गिरावट रुकेगी, जहाँ पर जोमेटो का शेयर खरीदने वाला होगा? ये अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखना होगा इसका मार्केट कैप, इसकी वैल्यूएशन, इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन अब 37,360 करोड़ है, जो कभी 1 लाख करोड़ की थी। और अर्निंग तो कुछ खास थी नहीं, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट कैप, इतनी बड़ी वैल्यूएशन हम प्रॉफिटेबल कंपनी में आते हुए नहीं देखते। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिजनेस ये भी कर रहे हैं, बिजनेस उनका भी है, कस्टमर इनके भी, कस्टमर उनके, इसलिए तो बिजनेस चल रहा है। तो ये सब भूल गए थे, इसी वजह से ये लॉसेस है। लेकिन अब लॉसेस को कैसे मेंटेन करें? देखिए अगर आप अर्निंग देखेंगे जोमेटो की तो इसकी वैल्यूएशन आपको पता होनी चाहिए। वैल्यूएशन ऐसी कंपनी की रीजनेबल वैल्यूएशन जो है वो एटलीस्ट 20,000 करोड़ की ही होनी चाहिए।
मैं बहुत बता दिया 20,000 करोड़, क्योंकि इनका जो बिजनेस है उस हिसाब से इतनी वैल्यूएशन तो इनको मिलनी चाहिए। 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलनी चाहिए मार्केट में, लेकिन अभी भी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक वैल्यूएशन का जो मिसमैच है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर ये कंपनी एक रीजनेबल प्राइस पर आती। एक लॉस मेकिंग के चक्कर में यहाँ पर जो है सभी पिसे हैं, और यहाँ पर एक रीजनेबल जो एक वैल्यूएशन है वो 20,000 करोड़ ही है इस कंपनी की। इससे ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आई तो दिक्कत हो गई। अब 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है तो इसका प्राइस भी तो कुछ होगा। प्राइस कितने प्राइस पर ही होगा? वो तो भैया वो है 20 रुपये से 25 रुपये के आसपास आपका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर 20,000 करोड़ का मेंटेन करता है ये स्टॉक। लेकिन अभी आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है 48 रुपीज़ पर, और स्टॉक का प्राइस जो है जो मार्केट बता रहे हैं वो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, वो 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन, तो उसके लिए ना वो 20 से 25 रुपये का प्राइस होना चाहिए। तो अभी जो सोच रहे हैं खरीदने का, बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल डोंट बाई। जो होल्ड कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करिए, वैल्यूएशन थोड़ी सी और नीचे आने दीजिए। अगर किसी ने बहुत हैवी रेट पर खरीद रखा है 100 रुपये, 120, 130 पर, तो भाई उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब है, आप एक एवरेज करके काम चला सकते हैं। आप अपने एवरेज करके प्राइस को नीचे ला सकते हैं। जो मैंने आपको बात बताई 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली, वो वाकई में है, क्योंकि अगर आप इनकी अर्निंग देखिए, आप इनके नेट सेल देखिए, कंपनी ने कामकाज तो बंद किया नहीं है। कंपनी की अर्निंग लगातार, नेट सेल जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो नेट सेल के हिसाब से ही अगर आप देखेंगे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत सही है मार्केट के लिए, और जो प्राइस होगा वो भी बहुत रीजनेबल है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको प्राइस जो है वो 20 रुपये से 25 रुपये देखने को मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि 20 से 25 रुपये के आसपास ही इस शेयर को आना चाहिए था, लेकिन आया किसी और वैल्यूएशन पर। तो यहाँ पर इंतज़ार करिए, अगर किसी को खरीदना है 25 रुपये से पहले आपको ये शेयर आपको खरीदना नहीं है। और जो लगातार जो डाउन साइड हमको देखने को मिली है चार्ट में, वो कोई सपोर्ट है नहीं उस लेवल पर। चार्ट लगातार गिरता जा रहा है, गिरते हुए चार्ट क्या आप सपोर्ट देखोगे नीचे पर, वो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर अगर किसी को खरीदना है, किसी को एवरेज करना है, 25 रुपये से पहले कुछ भी मत करिएगा। 25 रुपये इज़ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस स्टॉक, और यहाँ पर आपको देखना है 25 रुपये अगर आता है खरीदारी करना, 30 रुपये भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इससे पहले नहीं करना है। 48 पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस प्राइस पर भी रिकवर हो जाए तो एक स्टॉप लॉस लेके, अगर कोई एग्रेसिव वाला है तो ये स्टॉप लॉस, इसका जो आज की कैंडल का जो लो है 47 रुपीज़, वहाँ का आपको स्टॉप लॉस रख के अगर कोई खरीदना चाहता है खरीद सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस आपका मेंटेन होनी चाहिए। अदरवाइज़ किसी को रिस्क अगर लो लेना है, बहुत कम लेना है, किसी को अगर एवरेज करना है, 25 रुपये से पहले मत करिएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वैल्यूएशन का जो भी खेल है, वैल्यूएशन इस प्राइस पर आकर ठंडी पड़ जाएंगी, और यहाँ पर ठंडी पड़ जाएंगी तो आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर 25 रुपये के आसपास जो है वो वैल्यूएशन ठंडी पड़ेगी, तो आप वहाँ पर खरीदने की सोच सकते हैं। किसी को एवरेज करना है तो वो इसी के लिए रुकिए, वैल्यूएशन ठंडी होने दीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।